बच्चों क्लास 6 और प्रश्नावली 4.1 क्या कर रहा है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न का नाम लिखिए। ये आकृति दी गई है, इसमें ये नाम लिखना है। तो ए नंबर में क्या लिखा है, पहले का ए में लिखा है 5 बिंदु। इसमें 5 बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु क्या कहलाते हैं, जो यहाँ लिखे हुए दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है लिखे, देखो यहाँ डी है, यहाँ ई ओ बी और सी। तो क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे 5 बिंदु में 5 बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, हो जाएंगे डी ई ओ बी और सी। इसके बाद एक रेखा, तो शुरुआत से लेके लास्ट तक जहाँ तक गई है वहीं का लास्ट बिंदु तक लिखेंगे। तो एक रेखा क्या कहलाती है, वो कहलाती है शुरुआत से लेके लास्ट तक का बिंदु। तो डी और बी ये क्या है, एक रेखा है, रेखा का ऊपर चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद 4 किरणें, सी नंबर 4 किरणें। तो 4 किरणें कब होगी, देखो एक तो ये हो गई, दूसरी यहाँ से, तीसरी जाओ और चौथी जे। तो क्या आ जाएगी, पहले डी ई आएगी किरण, दूसरी रेखा में क्या लेंगे, किरण में डी ई ओ, फिर ओ बी और फिर ओ सी। ये क्या है, तुम्हारी किरणें हैं, जो कि तीर का चिन्ह लगा देंगे हर एक में, ठीक। इसके पश्चात आगे क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड जो कि अपने मन से बना सकते हो। देखो डी ई पहला हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, डी और ई, ठीक। दूसरा नंबर क्या कह लो, ओ ई कह लो, ठीक। तीसरा नंबर का कह सकत, ओ सी कह लो। चौथों का कह सकत, चौथों ओ बी कह लो। पांचवों का कह सकत, ओ डी कह लो। तो 5 याद करने थे, 5 ही हो गए। चलते हैं अगली वीडियो की ओर, मतलब कि टॉपिक की ओर। दूसरे नंबर में क्या लिखा है, देखो ये कह रहा है संलग्न आकृति में दी गई रेखा के संभव प्रकार के नाम लिखो और सभी 4 बिंदुओं के प्रयोग कर सकते हो। केवल ये 4 ही बिंदु का प्रयोग कर सकते हो, एक ये दिया गया है, एक यहाँ और एक यहाँ। इन चारों बिंदु का ही प्रयोग कर सकते हो और किसी का प्रयोग नहीं करना है। और रेखा बनाना है कितनी हो सकती है, तो अपन लिखेंगे दूसरे के हल में रेखा कौन कौन सी हो जाएंगी। एक तो पहली ए बी ले लो, फिर ए सी ले लो, फिर ए डी ले लो, फिर बी सी ले लो, फिर बी डी ले लो, फिर सी डी ले लो, और फिर कौन सी ले लो, सी डी ले लो, फिर डी डी ए ले लो, फिर डी बी ले लो, फिर डी सी ले लो, फिर सी ए ले लो, फिर सी बी ले लो, फिर बी ए ले लो। तो ये सारी क्या है, इतनी सब रेखाएं बन रही हैं, ठीक। इन 4 बिंदुओं के अनुसार कितनी रेखा बन रही हैं, ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेखाएं बन रही हैं, ठीक है। चलो अब आगे आगे क्या लिखते हैं, देखो इसी में आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक। अब अगला क्या है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर ध्यान से समझना, बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो तीसरा नंबर क्या दिया गया है, देखो संलग्न आकृति को देखकर नाम बताइए। ये आकृति दी गई है, क्या कह रहा है, रेखा जिसमें ई बिंदु सम्मिलित है। तो ई बिंदु किसमें जो है, तो एक तो जी रेखा बन रही और साथ में जा रेखा भी जा रही ना। तो अपन क्या लिखेंगे कि ए नंबर में लिखेंगे रेखाएं जिसमें क्या सम्मिलित है, ई सम्मिलित है, वो कौन कौन सी हैं,
एक तो देखो ई एफ है तुम्हारी रेखा, ई एफ है एक रेखा, और एक रेखा वह कौन सी है, दूसरी है ए से ई तक। ओके, इसके बाद दूसरा नंबर बी में क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है ए से होकर जाने वाली रेखा। ए से होकर जाने वाली रेखा केवल क्या है, एक ही है, ए ई। तो लिखेंगे कि ए से होकर जाने वाली रेखा क्या दी है, एक तो तुम्हारी देखो ए ई है, वाह कौन सी है, ए से ई हो गई, साथ में डी से ई इसी रेखा पर है, तो लिखेंगे दो रेखाएं कट रही है ए बिंदु पर, तो डी से ई। ठीक, इसके बाद अगला इसी का सी नंबर क्या कह रहा है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित हो, ओ किस पर है, इस पर है, ओ सी पर। तो लिखेंगे सी नंबर में, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है वह है क्या है, ओ से सी है। ठीक, आगे या सी ओ लिख दो या सी ओ है। ओके, अगले डी नंबर, डी नंबर क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद रेखा के दो युग्म, एक तो यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, दूसरा यहाँ प्रतिच्छेद, बी और ई। तो लिखेंगे डी नंबर में प्रतिच्छेद रेखा के दो युग्म कौन कौन से हैं, बी और ई। तो पहले यहाँ से लिख देते हैं तो अनेक, तो कौन कौन से हैं, या तो ए बी है जो कि रेखा पर ही ए से डी पर यहाँ बीच में प्रतिच्छेद कर रहा है, डी से ई पर इस यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है, सी से ई तक, सी से बी तक यही प्रतिच्छेद कर रहा है। ये मतलब सब प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन अपन प्रतिच्छेद बिंदु ही लिख दो बी ई, बी व ई। ओके, आगे चौथा नंबर ये क्या कह रहा है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ध्यान से समझना, टॉपिक ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये कह रहा है, तो देखो चौथे नंबर में ए, तो ए में क्या रह जाएगा, एक बिंदु, एक बिंदु से कितनी देखो अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे हमने जो बिंदु बना लो, इससे एक जड़ आदि जड़ आदि जड़ आदि अनेक डाल रहे ऐसी डराचे। ठीक, तो क्या कह देंगे कि एक बिंदु पर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, इसके बाद आओ बी नंबर, इसका बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है दो बिंदु, दो बिंदु, दो बिंदु मतलब कि देखो हमने एक बिंदु जे ले लिया और एक बिंदु जे ले लिया, तो इस पर केवल क्या है, एक ही रेखा डाली जा सकती है यहाँ से यहाँ तक। तो लिखेंगे दो बिंदुओं पर एक रेखा खींची जा सकती है। ओके, अगला आगे क्या आ जाएगा देखो, अब चलते हैं अगले साइड के पेज पर। 5वें नंबर में क्या कह रहा है, एक रफ आकृति बनाइए और क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए। हर एक के लिए क्या चाहिए, रफ आकृति चाहिए। तो ए नंबर में क्या लिखा है कि
बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। पहले मतलब AB एक रेखा बनाओ, AB मैंने एक रेखा बना ली जो कि कहीं इसके बीच में P बिंदु स्थित है। ठीक, एक जो हो गया। बी नंबर क्या कह रहा है, एक्स वाई और एल एम सॉरी पी क्यू, एक तुम एक्स वाई रेखा खींचो, एक मैंने एल एम रेखा खींच ली थी, सॉरी पी क्यू, एक जी मैंने पी क्यू डाली। ये क्या है, एक्स और वाई है, और ये क्या है, पी है, और यहाँ क्यू है, जो कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या माना जाएगा, एम है। ठीक, अगला इसी का सी नंबर। सी नंबर में क्या लिखा है कि रेखा एल पर ई और एफ स्थित है। एक रेखा बनाओ जो कि क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, परंतु डी स्थिर नहीं। ठीक, मतलब कि ये क्या कह रहे हैं, एक रेखा बनाओ जो कि क्या है, ये रेखा बनाई मैंने, इस पर क्या है, एल रेखा है, जिस पर ई और एफ तो स्थित होगा। इसके बाद डी स्थिर नहीं, मतलब कि नीचे की ओर क्या लिख दिया मैंने, डी, जो कि स्थित नहीं है। इसके बाद आगे सी हो गया डी बिंदु का। डी क्या कह रहा है, को टॉपिक कह रहा है, डी कह रहा है कि ओ पी तथा ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती है। एक बिंदु है जो कि यहाँ है, और यहाँ से जी इस साइड भी जा रहा हो, इस साइड भी जा रहा हो, यहाँ है ओ, जो कि यहाँ पी और यहाँ क्यू। तो देखो पी पी ओ या ओ क्यू दोनों आ रहे हैं। ठीक, तो जो कि क्या है, कैसे मिल रहा है तुम्हारे, ओ बिंदु पर मिलते हैं। ओके, डी हो गया। अब ई नंबर नहीं है, चलो छठवें नंबर के समझो। तो छठवें नंबर के क्या हो जाएंगे, छठवें बहुत सरल है, बस घबराना मत, टोटल टॉपिक सरल है। तो छठवें में क्या लिखा हुआ है कि संलग्न आकृति में रेखा एम एन, जो कि संलग्न आकृति को देखिए और क्या करना है, इस आकृति में संदर्भ के बताइए कि निम्न के कथन सत्य हैं कि असत्य हैं। तो यही डायरेक्ट बता रहे, जो कि देखो क्यू एम एन ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित है। पहले तो देखो एम से एन तक रेखा, एम से एन तक रेखा है, जो कि क्यू एम ओ एन, केवल ओ आ रहा है। ठीक, ओ स्थिर आ रहा है। ठीक, और साथ में ये पूरी रेखा किसकी बनी हुई है, एम एन की, तो ही रेखा पूरी रेखा एम एन की है, तो लिखेंगे जिस बात सत्य कह रहे हैं। इसके बाद एम ओ एन रेखाखंड किस पर है, एन ओ पर है, ये भी सत्य है। क्यों, क्योंकि ओ बीच में आ रहा है एन के। ठीक, तो ये भी क्या है, सत्य है। इसके बाद एम और एन रेखाखंड एम एन की अंत बिंदु है, नहीं, ये बात नहीं, कई तो बात सही है, जैसे अंत बिंदु है तो एन तो अंत राष्ट्रीय में जा रहा, देखो एम एन का लास्ट बिंदु का है, एम और एन ये दोनों अंतिम अंतिम बिंदु है, इस साइड के ना एम है, उस साइड से वो है रेखाखंड के लिए। ठीक, तो ये भी क्या है, सत्य है। अगला ओ, ओ और एन, ओ पी का अंत बिंदु है, ओ और एन, ओ पी, ओ पी के अंत बिंदु है, तो जब बातें ने गलत कह दी, जैसे पी है लास्ट में, वो ओ है ना प्रारंभ में, तो जबकि ये क्या है कि एन है रेखाखंड नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला एम रेखाखंड क्यू ओ दोनों ओर के अंत बिंदु है। तो पहले क्यू और ओ देखो, क्यू और ओ, और ये कह रहा है कि एम का क्या है, दोनों के अंत बिंदु के एक बिंदु है, दोनों के क्या है, एक का अंत बिंदु का एक बिंदु है। तो देखो ये कह रहा है कि अंत में ये दो चीज़ें रहेंगी अंत में, तो ये जो एम दाओगा का लास्ट में नहीं दाओगा ना, इन दो जन के लास्ट में एक तो ओ है एक क्यू है, पर लास्ट बता रहा था एम है, लेकिन असत्य है। ठीक, अगला क्या हो जाएगा कि एम किरण ओ पी पर स्थित है, एम किरण क्या पे है, ओ से पी पर, यहाँ बीच में कहीं इतने बीच में एम आ रहा नहीं आ रहा, तो लिखेंगे असत्य। ठीक, इसके बाद जी नंबर क्या कह रहा है कि किरण ओ पी और क्यू पी से भिन्न है, किरण ओ और पी और ओ क्यू दोनों समान ही समान दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, जबकि भिन्न बता रहे तो असत्य है। ठीक, किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम पर है। देखो ओ पी, ओ से पी और ओ एम बराबर है का जी, नहीं है ना, असत्य है।
क्या कह रहा है, ओ पी किरण ओ क्यू पी, क्यू से पी तक क्या है, भिन्न है, अलग तो है ही, सत्य है ये तो बात। आगे ओ एम किरण ओ पी विपरीत नहीं है, ओ एम ओ से एम और ओ पी विपरीत नहीं है, कैसे नहीं है, विपरीत है, देखो तो ये बोल रहा है जैसे ओ एम ओ से एम और ओ पी ओ से पी, ये क्या है, विपरीत तो जाएगा एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, अगला ओ किरण ओ पी का प्रारंभ बिंदु है, ओ किरण ओ पी का क्या है, प्रारंभ बिंदु, ये क्या नहीं है, जबकि प्रारंभ में तो वही है, तो ये क्या है, असत्य है। इसके बाद अगला एन एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, एन पी और एन एम का प्रारंभ में तो का आ रहा है, एम आ रहा, तो जो कि क्या बन जाएगा, असत्य बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन जरूर दबाएं, मतलब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। तो चलते हैं अगली प्रश्नावली 4.2।